नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूँ कुछ खास। नमस्कार, स्वागत है आपका उदित राज न्यूज में। मैं पुष्पराज। आज हम मैनपुरी जिले के करेल कस्बे में हैं, जहां पर दिल्ली गाजीपुर से चलकर यूजी न्यूज के प्रधान संपादक अपनी यात्रा के पैदल यात्रा के दौरान आज 8वें दिन करेल में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। आइए दिखाते हैं क्या कहना है उनका। पदयात्रा पर निकले हैं दिल्ली राजधानी से लखनऊ तक। क्या उद्देश्य है आपकी पदयात्रा का? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ 26 जुलाई को मैं दिल्ली यूपी सीमा गाजीपुर बॉर्डर से लखनऊ के लिए निकला हूँ। और आज बड़ी प्रसन्नता है, जो ऊर्जा आपकी कर्मभूमि करहल में मुझे देखने को मिल रही है पत्रकार साथियों में, तो उससे बड़ी खुशी हुई। जो मिशन है वो मिशन इसी ऊर्जा से ही पूरा होगा, लग रहा है ये ऊर्जा देख करके कि जिस मिशन पे मैं निकला हूँ पत्रकारिता को ताकतवर बनाने, पुनर्जीवित करने, वो जो है सफल होगा। आपको इसका मकसद समझने के लिए सबसे पहले हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। बार बार मंचों से आप सभी सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, और सुन करके लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है जी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं हम। लेकिन मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़े गर्व की बात ये नहीं है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। गर्व से सीना उस दिन चौड़ा होगा जब हम कहेंगे सबसे मजबूत और सबसे पारदर्शी लोकतंत्र में रहते हैं। कहते हैं ना कहावत कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो जो है बड़ा होना बड़े गर्व की बात नहीं है, मजबूत लोकतंत्र होना गर्व की बात है। अब उस लोकतंत्र से मैं जो पत्रकारिता को जोड़ूंगा, उसी संदेश को आप लोग समझें कि लोकतंत्र जितने आज तक जितनी शासन पद्धतियाँ हुई, राजशाही, सामंतशाही, फिर लोकशाही आई दुनिया में। जब से लोकशाही की खूबी क्या है, क्यों इसको दुनिया का सबसे खुशनुमा, सबसे जन कल्याणकारी शासन तंत्र माना गया, क्यों माना गया? उसकी एक वजह है कि लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसी शासन पद्धति है जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े, ये करहल, देवली, ऐसी जगहों पे आखिरी समाज के आखिरी पायदान पे खड़े किसी गरीब, किसी कमजोर व्यक्ति के हक हुकूक की बात रखने की आज़ादी देता है लोकतंत्र। और वो हक हुकूक की बात ये हमसे आपसे नहीं, वो देश की सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान व्यक्ति के सामने बिना पैर उसका हिले हुए, कांपे हुए, वो अपनी बात, अपने हक हुकूक की बात रख सकता है। अब सवाल यहीं पर है जो पत्रकार साथियों को समझने की जरूरत है कि वो बात कहने करहल में मौजूद, सैफई में मौजूद, देहली में मौजूद कोई व्यक्ति, गरीब कमजोर व्यक्ति, वो जाएगा नहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पास कहने। इस लोकतंत्र में जो उसको हक मिला है, उसका माध्यम कौन है? वो माध्यम आप लोग हैं, वह माध्यम पत्रकारिता है। यानी जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत को पूरा करने का जरिया, उस ताकत को अमली जामा पहनाने का जरिया पत्रकार और पत्रकारिता। कुल मिला के पत्रकारिता की जो रूह है, पत्रकारिता की आत्मा, इसका मूल चरित्र, मूल स्वभाव वो जन सरोकारी है। यानी आप समाज के पीड़ित, वंचित, शोषित, उसकी आवाज बने। समाज में, सिस्टम में अगर खामियां हैं तो उनको उजागर करके सामने लाएं, जिससे सत्ता में बैठे लोग, प्रशासन के लोग, शासन के लोग उसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करें उस पर। ये पत्रकार का मूल धर्म है, जिससे तमाम भटकाव पिछले तमाम वर्षों से कई चैनलों को चलाते हुए मैंने जिलों में, पत्रकारों में बहुत भटकाव, जिले से राजधानी तक हर स्तर पर, बड़े में ज़्यादा भटकाव है, छोटों में अभी कम भटकाव है। ये भटकाव से, और इसका नतीजा क्या है? जो भटकाव हुआ जन सरोकारी पत्रकारिता को छोड़ करके, जिसे आजकल तमाम शब्दों से लोग परिभाषित कर रहे हैं, अलग इस टाइप की मीडिया, सरकारी पत्रकारिता, जन सरोकारी की वजह सरकारी पत्रकारिता होने लगी।
इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है कि जो कुछ चुने हुए पत्रकार अपने अपने क्षेत्रों में जन सरोकारी पत्रकारिता ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उनकी खबरों को शासन सत्ता में बैठे ताकतवर लोग जो आज की तारीख में प्रभाव में हैं, वो उसको हजम नहीं कर पाते हैं। तो हजम नहीं कर पाते तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के वो आपकी सच्ची खबर पर आप झूठ में लपेट करके झूठ की चाशनी में खबर परोसो, बहुत खुश है। जब आप सच्ची खबर दिखाते हो तो ऐसे लोगों को फिर मिर्ची लगती है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, नागवार गुजरता है, और फिर साजिश प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको धमकाना, डराना, और अगर डराने धमकाने पे आप नहीं रुके तो उसके आगे कुछ और भी प्रक्रिया बढ़ जा रही है। आजकल FIR, रात के 10 बजे उठा लो पत्रकार को, बैठा दो चौकी थाने कोतवाली बैरक में। ये चीज़ें कतई स्वीकार्य नहीं है। जो मैंने लोकतंत्र और पत्रकारिता को बताया, अगर पत्रकारिता कमजोर होगी तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, बहुत घातक है लोकतंत्र के लिए। और ये लोकतंत्र हमारे पूर्वजों की मतलब आप तुलना नहीं कर सकते। ऐसे इतनी कुर्बानियों से जो है मिला है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, जिसको आप सामान्य रूप से किसी कागज और कलम सब कम पड़ जाए लिखने के लिए। उनसे जो लोकतंत्र मिला है उस लोकतंत्र को हम कमजोर नहीं होने देंगे। इसलिए पत्रकार साथियों को एक ही संदेश है, ईमानदारी से जन सरोकारी पत्रकारिता करिए। किसी को खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसकी बगैर परवाह किए हुए ईमानदार पत्रकारिता करिए। अगर ईमानदार पत्रकारिता हर पत्रकार करने लगा, मैं पुराने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, किसी अधिकारी में ऊंचा से बड़ा अधिकारी हो, बड़े से बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ अधिकारी हो, उसकी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, जुर्रत नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है कि किसी पत्रकार के गिरेबान पे हाथ डाले। लेकिन सारे पत्रकार एकजुट होकर के एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एकजुट होकर के जन सरोकारी पत्रकारिता करें। और साथ ही मैं बताऊं, इस यात्रा को इसका समापन नहीं होगा लखनऊ पहुंचकर, स्थगन होगा। इसके बाद इस यात्रा की, ये किसी व्यक्ति की यात्रा नहीं है, किसी आशीष चित्रांशी की यात्रा नहीं है, ये विचारों की यात्रा है, ये पत्रकारों की यात्रा है, ये पत्रकारिता की यात्रा है। इस पत्रकारिता की यात्रा में, इस विचारों की यात्रा में आप सभी मेरे साथ यात्रा कर रहे हो। आप सशरीर नहीं मेरे साथ हो, लेकिन मेरे साथ आप सब यात्रा कर रहे हो। लखनऊ पहुंचने के बाद ज्ञापन की ड्राफ्टिंग चल रही है। कुछ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जिन्होंने 3-4 दशक पत्रकारिता में दिया है, वो ड्राफ्टिंग में लगे हैं। एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की मांग को लेकर, पत्रकार सुरक्षा कानून। उसमें कई क्लॉज, सब क्लॉज जोड़े जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला तो यही है कि एक प्रक्रिया के तहत किसी पत्रकार पे कोई आरोप लगा, उसकी खबर की वजह से कोई आरोप लगा, उस पत्रकार के खिलाफ आप कार्रवाई करने से पहले एक प्रक्रिया बनाएं। आपको खबर से नाराजगी है, आप नोटिस जारी करें, उसकी खबर गलत है, उसने गलत तरीके से चलाई है, नोटिस जारी करें, जवाब ले, जांच करें, फिर आप गिरेबान पे हाथ डाल सकते हैं। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी अपराधी को या किसी गलत व्यक्ति को बचाना हमारा उद्देश्य है, लेकिन पत्रकार को बचाना उद्देश्य है और पत्रकार को हर हाल में बचाएंगे। इसके अलावा उसमें और भी तमाम जो है, जो मैं अनुभव करता हूँ, जिले के पत्रकारों की वेदना, जिले, कस्बे, तहसील तक, गांव तक बैठे हुए पत्रकारों की वेदना जो है। अभी प्रतापगढ़ में आप सबकी जानकारी में होगा, अभी कुछ वक्त पहले ही देश के एक बड़े राष्ट्रीय चैनल के जिला संवाददाता की हत्या हो गई। उससे बहुत मैं व्यथित होकर के काफ़ी विचार किया, तो उसकी वजह से मैंने एक ब्लॉग डाला है। वो साथी हमारे साथ नहीं, अब उसके परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या भविष्य होगा, ये कोई सोचने वाला है? चंद आंसू बहा दिया लोगों ने, आंसू भी कौन बहाने वाला है? औपचारिक जो है कैमरे, टीवी, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलकर श्रद्धांजलि दे दिया, खत्म हो गया। हत्या के पहले उस पत्रकार ने हत्या के करीब 30 घंटे पहले जिले के कप्तान को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें स्पष्ट रूप से जो है अपनी जान को खतरे का अंदेशा जताया था उस पत्रकार ने। अगर उस पर गंभीरता से उसके प्रार्थना पत्र को देखा गया होता तो आज वो साथी हमारा भाई सुलभ हमारे बीच में होता। ये उसमें इसीलिए एक और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल में ये भी पॉइंट अब तक डल चुका है कि पत्रकार अगर कोई प्रार्थना पत्र देता है, कोई एप्लीकेशन, कोई शिकायती पत्र किसी भी सक्षम अधिकारी को देता है, तो 24 घंटे के भीतर उस पर जांच और कार्रवाई सुनिश्चित हो, अन्यथा उस सक्षम अधिकारी पर कठोर दंड का प्रावधान हो।
क्योंकि ऐसी चीजें जो रद्दी में चला गया, उसका प्रार्थना पत्र हमारे पत्रकार साथी का आज हमारे बीच नहीं है। तो पत्रकार अगर कोई भी प्रार्थना पत्र, कोई शिकायती पत्र, कोई एप्लीकेशन देता है, 24 घंटे के भीतर उस पर जो है जांच और कार्रवाई हर हाल में सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा, भविष्य पत्रकारों का एक उम्र के बाद कोई उनके लिए सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इन सब चीज़ों पर है ड्राफ्ट 2 से 3 दिन में जैसे ही उसके सारे बिंदु तैयार हो जाते हैं, उसको आप सबके बीच भी डाला जाएगा। मैंने शुरू में कहा ये विचारों की यात्रा है, एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, आशीष चित्रांशी की यात्रा नहीं है। लखनऊ पहुंचने के बाद मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, आप लोग जो मैं गाजियाबाद से यहाँ तक जो ऊर्जा और उत्साह देख रहा हूं, ये उम्मीद कर रहा हूं कि लखनऊ पहुंचने के बाद इस पूरे मिशन की कमान आप सभी जितने साथी हैं, आप सभी इस मिशन के अगुआ होंगे। मैं पीछे खड़ा एक सिपाही रहूं, आप सब अगुआ रहो, क्योंकि आप सब पत्रकारिता को, जो मैं बोला पत्रकारिता को समझिए, पत्रकारिता ही करिए। इसके बाद आप इसको मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रणनीति बनाइए, अगुवाई करिए। आपके पीछे मैं हमेशा खड़ा हूं, एक सिपाही के रूप में मैं चाहता हूं। इसीलिए मैं कहा आप सब अगुआ हैं इस मिशन के, आप ही सूत्रधार हैं। आप लोग लखनऊ पहुंचने के बाद जो सब चीजें होंगी, इसके बाद आप इसकी कमान संभालिए। धन्यवाद। जिस तरीके से पत्रकारों को कोई वेतन नहीं है, मांग करेंगे आपकी तरफ से पत्रकारों को वेतन होना चाहिए, पेंशन भी होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस पर आप लोगों से जो ड्राफ्ट है, जब उसके सारे बिंदु आ जाएंगे तो आप लोग भी सलाह देंगे। मैंने इस पर बहुत विचार किया है कि सरकार कम से कम, जैसे कुछ प्रदेशों में हुआ है, बिहार में एक ताज़ा उदाहरण आया है, ऐसे ही पत्रकारों के लिए कम से कम एक निधि बने। पत्रकार अपने वर्किंग आवर में काम करते हुए कभी भी जानो माल का नुकसान होता है, उसको उसका उचित मुआवजा मिले, ये सब चीज़ें उसमें हैं। ये सारे पॉइंट डले हुए हैं। बाकी जब ड्राफ्ट आएगा, आप लोग तो कह रहे हैं जैसे आगे कुछ प्रदेशों में, एक आध प्रदेशों में हुआ है, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि पत्रकारों को वही सामाजिक सुरक्षा का विषय वही है कि पत्रकार जब पत्रकारिता की अवधि उसकी पूरी होती है या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं रह जाता है, तो उसका भविष्य सुरक्षित रहे। ऐसे भी प्रावधान सरकार को करने चाहिए जर्नलिस्ट को। तो ये थी हमारी आज कुछ खास बात। फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।